हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी अड्डा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में कट ऑफ भी बताई थी और जो गलत क्वेश्चंस थे आयोग के विद प्रूफ के साथ में उनके लिए भी हमने आपत्ति भी डाली थी, तो उसकी वीडियो भी हमने जो बना के अपने चैनल पर डाली थी। उसमें कट ऑफ बताए थे, तो कट ऑफ के हिसाब से मैंने बताया था कि 75+ आपके जिस भी कैटेगरी से आप हों, और अगर आपके 75+ बनना है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए दोस्तों अब मैं यहाँ से इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अभी आपको मेंस में जो है किस तरीके से आपको मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, और उसमें करंट अफेयर वगैरह का कैसे देखेंगे, क्या बुक लिस्ट वगैरह आपकी क्या होगी। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यार किस बुक लिस्ट को क्या फॉलो करें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं प्रीलिम्स तो कर लेते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के बाद में क्या होता है कि मेंस में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मेंस का ज़्यादा मतलब उतना फोकस नहीं किया होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हैं, तो प्री और मेंस को दोनों को साथ ही लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम प्री पास कर लेते हैं तो हम यही अपने आप से जो है उम्मीद करते हैं कि हमारा किसी भी तरीके से मेंस ना रुके। ठीक है, तो उसी को देखते हुए थोड़ा सा अभी मैं भी अपनी मेंस की जो है प्रिपरेशन में भी लगाऊं, क्योंकि मेरा इसको ठीक बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि 75+ जिनका भी है, ठीक है, 75-80 वो मतलब 80 वाले तो बिल्कुल सेफ़ ही हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सभी का हो। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे मैं अपनी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं सोचा कि आपके लिए भी थोड़ा सा मतलब बता दूं कि मैं कैसे कर रहा हूँ और आप लोगों को कैसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि जो मेंस का सिलेबस है पीसीएस के वो क्या है। उसमें देखो 6 पेपर तो आपके जो है जीएस के हैं। ठीक है, जो हमने लिख रखे हैं जीएस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पेपर जीएस के हैं, जिसमें पेपर 5 और 6 जो आपका जो है पिछले साल ऐड हुआ था, यानी 2023 में 5 और 6 जो है पहली बार इसका 5 और 6 को ऐड किया गया है 2023 से। ठीक है, तो इसमें यूपी स्पेशल का आता है, आप सभी लोग जानते होंगे इस बात के बारे में। ठीक है, और ये जीएस 1 to 4 जो हैं ये हमारे वही परंपरागत हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर ये समझना हमको बहुत ज़रूरी कि यहाँ पर जो हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, जो हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, कहाँ से हम अपना स्कोर जो है ज़्यादा मेंस में कर सकते हैं, क्योंकि हम कम मेहनत करके भी ज़्यादा स्कोर बनाएं तो ऐसे सब्जेक्ट को हमें जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उन सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो आपका जीएस 4 है। ठीक है, जो आपका एथिक्स होता है। ठीक है, एथिक्स नीति शास्त्र, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो कि आप कम समय में इसकी ज़्यादा नंबर यहाँ से पा सकते हैं कम समय में तैयारी करके। और दोस्तों मैं यहाँ से एक बात मान के चलता हूँ कि आप सभी ने मेंस का जो ये सारे पेपर हैं कि आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, भले ही जब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपको ज़रूर पता होगा कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सारे पेपर्स में, और जो क्या बोलते हैं उनका किस तरीके से वहाँ पर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको जानकारी इसके बारे में होगी। तो सबसे ज़्यादा जो मैं बता रहा था कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या है, एक तो ये हमारा जीएस पेपर 4 एथिक्स है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका सिलेबस भी बहुत कंसाइज है। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दे रखा है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हिंदी सभी को आती है, आप सभी लोगों ने सी सेट में हिंदी से ही सभी लोग हिंदी करके ही सी सेट में पार लगते हैं। ठीक है ना, तो हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और यहाँ से आप जो है इसमें बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे भी है। ठीक है, ऐसे में भी क्या है, जैसे यूपीएससी में तो ये होता है कि मतलब वहाँ पर ऐसे कि मतलब बहुत सारे डायमेंशंस हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जो है सिलेबस में मेंशन करके दे रखा है, जो भी 6 पॉइंट हैं 7 पॉइंट हैं जितने भी हैं। ठीक है, लगभग 7-8 पॉइंट है मेरे हिसाब से, तो वो सारे पॉइंट हमारे इसमें दे रखे हैं कि इन इन पॉइंट के ऊपर आपसे ऐसे पूछा जाएगा इन एरियाज़ में। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप अच्छे मार्क्स ऐसे में भी आप जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपको सबसे पहले मैं बताऊँगा कि भाई हिंदी के लिए और ऐसे के लिए आपको जो है बुक
कौन सी बेस्ट रहेगी, ठीक है, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी जो जहाँ से आपके हिंदी और ऐसे बहुत आसानी से और बहुत कम समय में और अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए ये बुक है जिससे मैं भी यहाँ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये बुक है भाई, ठीक है। देखना, ये है UPPSC मेन सक्सेस सीरीज, ठीक है। इनकी ये दृष्टि की बुक है, बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसमें हिंदी और आपका पत्र लेखन, ठीक है, हिंदी पत्र लेखन, ये दोनों हिंदी का हो गया, और तीसरा निबंध, ये दोनों की कंबाइंड बुक है, ठीक है। इसमें क्या है इसके बारे में देख लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको हिंदी की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में क्या है देखो कितने इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पर क्या है, ये बुक है तो इसमें क्या है आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे इसमें, लेकिन इसमें कुछ मॉडल क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के पीछे। जैसे पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का अर्थ, परिभाषा और उसका स्वरूप, ठीक है। तो ये चैप्टर जब इसके बारे में पूरा बता देंगे तो जब ख़त्म होगा तो लगभग 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर के बाद में दे रखे हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें क्या है जैसे क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप क्या करना कि प्रीवियस ईयर के जैसे घटना चक्र वगैरह या कुछ भी हो वहाँ से उठा लेना, तो आप वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कंटेंट के मामले में ये बुक जो है एक नंबर है भाई, मैं तो इसी को पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। तो हिंदी में इसमें देखो पहला ये हो गया, दूसरा हिंदी भाषा का विकास और काल, बहुत अच्छे से आप जब बुक पढ़ेंगे ना, मैं पूरी बुक की मतलब जो है यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने इतना ही स्क्रीनशॉट लिया था फिर इसलिए, तो आप इसको ख़रीदना तो देख लेना, ठीक है। हिंदी वर्णमाला का हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह, ठीक है, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बहुत शानदार तरीके से मैंने पूरी बुक ये देखी है, बहुत शानदार तरीके से इसमें सारे के सारे चैप्टर्स हमारे हिंदी के दे रखे हैं, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स को आप यहाँ से करेंगे, आप देखो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है यहाँ से, ठीक है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये आप देख लीजिए यहाँ से कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करें अपना, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, देखिए हिंदी में आपने पहला चैप्टर पढ़ा हिंदी भाषा का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप, ठीक है। आपने इस बुक से ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मेंस की, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप चाहे तो घटना चक्र से, ठीक है, जो हिंदी का घटना चक्र होगा या कोई और बुक जो आपको अच्छी लगती हो, ठीक है, वहाँ से वो सारे क्वेश्चंस क्या करें आप उनके मॉडल आंसर लिखें, ठीक है ना, उनके आंसर्स लिखें आप, और मॉडल आंसर बाद में चेक भी कर लें, उनके आप आंसर्स लिखें और आंसर लिखने के बाद में देखें कि जो मॉडल आंसर दे रखा है वो क्या है, तो आपको अपनी गलती भी वहाँ से महसूस होगी आपने क्या गलती की है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या कितना इम्प्रूवमेंट आएगा इस चीज़ से। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका जो है हिंदी मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी की जो है किसी से तैयारी कराने की कि कोई किसी की नोट्स ले लो या कुछ भी है, आप सिंपल ये किताब खरीदी, ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, ठीक है, 250-300 रुपये की होगी लगभग, तो इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में इसी तरीके से इसमें देखिए जो पत्र लेखन का भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, शासकीय पत्र हैं, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, प्रतिवेदन, कार्यकलाप, ज्ञापन, टिप्पणी, तार लेखन, पत्रों का सारणी रूप, यानी कि सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका ये वाला सेक्शन जो है पत्र लेखन का ये भी आपका जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और करना कैसे वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस हम क्या कर लेंगे घटना चक्र से, जहाँ से भी आपको मॉडल आंसर्स मिले वहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो आपको हो गया हिंदी का, हिंदी इस तरीके से आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी, कोई भी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी आप अपना देख लेना क्योंकि मैं तो यही पढ़ूँगा भाई। चलिए आगे देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं हम निबंध की, ठीक है, ये हमारा हो गया। निबंध के लिए देखिए, निबंध के लिए यही बुक है, इसी बुक में निबंध भी दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप निबंध में देखेंगे तो निबंध लेखन, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं ना, मैं नहीं समझता कि उन्होंने पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से पहले कभी निबंध की प्रैक्टिस की होती। भाई मैंने खुद नहीं की, ठीक है, मैंने खुद निबंध की प्रैक्टिस नहीं की, तो हो सकता है कम लोग 10% हो या 5% हो जो करते हैं, लेकिन हमने नहीं की। तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो बाद में ही प्रिपरेशन करते हैं निबंध की, मतलब प्री क्वालिफाई होने के बाद में, या उनको लगता है कि क्वालिफाई हो रहा है।
तो निबंध देखिए इसमें लिखा है निबंध लेखन क्या, क्यों, कैसे, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा दे रखा है कि निबंध क्या है, लिखने की प्रक्रिया कैसी हो, उससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या होंगी, ठीक है। निबंध लेखन से जुड़े अन्य सुझाव, परीक्षा केंद्र में समय का प्रबंधन कैसे करें। आप इसको भी ऐसे इग्नोर मत करना है, इसको ज़रूर पढ़ना आप, ठीक है ना। इसको आप पढ़ोगे तो आपको जो है रियलाइज़ होगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये मस्ट है पढ़ना। इसके बाद में इसमें देखिए जो पॉइंट्स हैं निबंध के वो दे रखे हैं। एक साहित्य और संस्कृति से संबंधित निबंध, ठीक है, कि कोई भी जैसे कोई निबंध आएगा, कोई टॉपिक आएगा तो वो साहित्य और संस्कृति से संबंधित है, उस पर हम निबंध कैसे लिखेंगे। तो इसमें इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, लगभग 10-12 पॉइंट। जैसे चरित्र निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका है, इसके ऊपर पूरा एक बहुत बढ़िया निबंध इस बुक में दे रखा है, ठीक है। दूरदर्शन, ठीक है, अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है। उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक क्या हैं, साहित्य की सामाजिकता, ठीक है, साहित्य और नैतिक मूल्य। आप नैतिक मूल्य एथिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे इससे। साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है। हमारी भारतीय संस्कृति विरासत, मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य, शैली स्वयं व्यक्तित्व होती है, ठीक है। इस तरीके से और भी आगे जो है हैं निबंध। तो यहाँ पर आपके साहित्य से मतलब सारे लगभग यहाँ से जितना भी जो कंटेंट है ना, आप PYQ भी देखोगे तो आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जो भी निबंध वगैरह आएंगे तो आप यहाँ से लिख देंगे। अभी मैं बात करूँगा कि कौन से जो निबंध के कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, उनके बारे में भी हम अभी देखेंगे। चलिए अभी ये हो गया पहला अभी हमने बात कर ली। एक तो पहला पॉइंट है साहित्य वाला ये निबंध का। दूसरा देख लेते हैं, ये दूसरा पेज है विषय सूची का, जो ये बुक है निबंध वाली, ठीक है। इसमें दूसरा है सामाजिक क्षेत्र से संबंधित निबंध। इसमें भी लगभग इतने 10-12 पॉइंट दे रखे हैं ये, ठीक है। फिर राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित निबंध है। इसी तरीके से विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से संबंधित निबंध है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि उद्योग व्यापार से संबंधित है। अब यहाँ पर एक तो जो है देखिए साहित्य वाला थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है लोगों के लिए। आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से भी वो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख लेना कि आपका क्या है, आपको कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है आप, ठीक है। तो मैं समझता हूँ एक सामाजिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे आप जो है आसानी से इस पर निबंध आप जो है लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आपने जो जो हमारा GS पेपर 1 में जो भारतीय समाज वाला टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा वहाँ से, ठीक है। तो वो भी वहाँ पर ये आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा और भी हम करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ते हैं, और इतना हम जो है देखो समाज से हम जुड़े हुए ही हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे इसमें एक तो महानगरों में वृद्धों की समस्या, आप करंट अफेयर में इतना पढ़ते ही हैं। बेरोजगारी आप पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। साक्षरता, स्त्री विमर्श, या आपको जो है यहाँ से क्या है कि आपकी समझ ज़्यादा आप पे यहाँ पर डेवलप्ड होती है हमारी, ठीक है। तो हमको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा, तो यहाँ से नंबर आने की चांस भी हमारे जो होते हैं बढ़ने के वो ज़्यादा रहते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए एक राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित, इसको हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। अच्छा यहाँ से भी हम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखिए निबंध जो आता है, निबंध में 3 सेक्शन होते हैं जो पेपर आएगा, ठीक है। 1, 2, 3। पहले वाले में 3 पॉइंट दे रखे होंगे आपको, वो साहित्य, ठीक है, जिससे भी आपको रिलेटेड हो जिस भी क्षेत्र से। दूसरे वाले में 3 पॉइंट होंगे, तीसरे वाले में 3 पॉइंट होंगे। यहाँ से आपको इन 3 में से एक निबंध करना है, इन 3 में से एक करना है, इन 3 में से एक करना है। टोटल आपको 3 निबंध लिखने हैं। आप यहाँ से देख लेना कि आपको जो है वो कौन से एरिया से निबंध पूछा है और आपको कहाँ पे ज़्यादा मतलब सूट कर रहा है, समझ गए। तो ये है एक विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण से संबंधित, ये भी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कृषि वाला, कृषि उद्योग एवं व्यापार, ज़्यादातर लोग गांव से होते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। कृषि के बारे में किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्या करनी है, आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में भी वहाँ से ज़्यादा आता है, ठीक। तो ये आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ से आपको अगर आपको कहीं भी मिले कृषि से रिलेटेड निबंध, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कृषि से रिलेटेड लिखें आप निबंध में। यहाँ पर जैसे मान के चलिए तीसरे पॉइंट में आपको कृषि से रिलेटेड एक मिल गया, तो आप वहीं पर कृषि वाला ही चुनिए, ठीक। इसी तरीके से और भी इसमें पॉइंट हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अभी जो इम्पोर्टेंट है। एक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, इससे संबंधित जो, ठीक है, निबंध है, ये भी है यहाँ पर आपके दे रखे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो बुक है इससे आपकी हिंदी, ठीक है, हिंदी प्लस एस्से बहुत अच्छे तरीके से आपके दोनों ये तैयार हो जाएंगे इस बुक से, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको ये बता दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब, ठीक है ना।
अब बात कर लेते हैं, आपको हिंदी हो गया, ऐसे हो गया जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 देखो, मैं आपने नोट्स बना लिए होंगे, चाहे कहीं से आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है। ना पढ़ा हो तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए मेरे हिसाब से आप घटना चक्र ले लें, ठीक है, बेस्ट है एथिक्स का घटना चक्र। उसमें आपके लिए जो है क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं घटना चक्र में। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, इसके लिए आप घटना चक्र ले लेंगे जीएस पेपर 4 के लिए, एथिक्स के लिए। उसमें आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है, पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है डायग्राम के थ्रू आपको दे भी रखा है, तो आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। देखो कैसे दे रखा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैंने उसका भी फ़ोटो खींचा है। हालाँकि मैंने नोट्स बना रखे हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए ले लिया है मैंने, ठीक है। जैसे कहीं भी हम कोई भी पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सत्यनिष्ठा के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ आपको मिस हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा एलोबरेट करके पढ़ना है, तो आप जो है घटना चक्र उठाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपका थोड़ा वैल्यू एडिशन हो ही जाएगा वहाँ से। चलिए देख लेते हैं। देखो ये है घटना चक्र वाला, है ना, ये है, ये एथिक्स का ही है जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। इसमें जैसे कृत्य, ठीक है, कृत्य क्या होते हैं इसके बारे में दे रखा है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में किए गए कार्यों को नैतिक माने या अनैतिक, इसका निर्धारण व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों से होता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति हो और वो किसी विशेष परिस्थिति में कोई कार्य करेगा, तो उसको नैतिक मानना है या अनैतिक मानना है, तो उसमें क्या होता है कि भाई उसने क्या कृत्य किया है, ठीक है, उस कृत्य के द्वारा ही तो हम पहचान पाएंगे कि वो नैतिक है अनैतिक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से कि भाई कोई चोर है, ठीक है, कोई चोर है, और वो चोर ने क्या करा, चोरी करके भागा, ठीक है, चोरी करके भागा, लेकिन ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाया, तो उसको क्या किया, आसपास के लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है। अभी मतलब उसको आसपास के लोगों ने पकड़ा नहीं, उसके आसपास के लोगों ने उसको घेर लिया, ठीक है। अभी घेर लिया तो अभी वो बच के निकलने का उसके पास में कोई चांस नहीं है, ठीक है, बच के अभी यहाँ से नहीं निकल पा रहा, तो वो क्या करेगा, कुछ मतलब ऐसा उसने किया, जैसे फॉर एग्जांपल वो कि कोई पास में बच्चा खड़ा था वहाँ पर, तो उसने बच्चे को मतलब जो है पकड़ लिया, और उसके जो है गन रख दी, और बोला कि अगर आप लोग मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी जो हम अब किसी भी तरीके से आपने क्या किया कि मान लीजिए उस बच्चे को वहाँ से आपने छुड़ा लिया उससे, और उसको छुड़ाने में, बच्चे को छुड़ाने में अगर उसको चोर को कोई चोट आई, या आपने उसके साथ में कुछ भी आपने उसको कुछ चोट पहुंचाई, ठीक है, आपने उसको गोली मारी या कुछ भी कह सकते हैं हम, तो उसमें क्या है कि वो कार्य नैतिक होगा या अनैतिक, तो इस तरीके से क्या माना जाएगा उस कार्य के लिए, तो वो परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति कोई भी हो सकती है, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, आप कुछ भी मतलब सोच सकते हैं अपने, उससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एथिक्स का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें, जो हमारे जनरल लाइफ जो हमारी लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं वही काम करते हैं। तो अभी बात कर रहे थे, कृत्य भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक हो गया आपका साधारण और एक जघन्य, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना जघन्य अपराध, साधारण अपराध क्या होता है भाई, जैसे कि किसी ने मतलब किसी को जैसे चांटा वाटा मार दिया, 2-4 डंडे मार दिए, ठीक है, 2-4 डंडे मार दिए घेर के, थोड़ा लात घूंसे मार दिए, तो साधारण है। अभी चाकू भोंक दिया किसी ने किसी को, तो जघन्य अपराध हो गया। तो ऐसे ही होता है कि साधारण कृत्य होते हैं और जघन्य कृत्य होते हैं। साधारण मतलब सामान्य से, और जघन्य मतलब थोड़े असामान्य हो जाएंगे वो, ठीक है। तो और इनके लिए नैतिकता का स्तर भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। कर्ता भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, 7 वर्ष से कम के और 7 वर्ष से अधिक उम्र के। देखो ये थोड़ा सा ना, अगर आपको ज़्यादा ये पता होगा कि थोड़ा सा आपने आईपीसी वगैरह का अगर थोड़ा सा नॉलेज होगी, तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगी, क्योंकि वहाँ पर भी अपराध 7 वर्ष से कम के, 12 वर्ष से कम के, 12 वर्ष से अधिक की जो है उम्र के लिए होते हैं अलग अलग तरीके से, तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको रिलेट कर पाओगे। और इसी तरीके से उसमें जघन्य अपराध और सामान्य अपराध में ही बांटते हैं, तो वही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो बहुत अच्छे तरीके से जो है इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से एथिक्स जो अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं। एक और भी है यहाँ से, देखिए, एक जैसे सेरोगेसी पर है, यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन डाल रखा है यहाँ से, सेरोगेसी वाला। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में व्यावसायिक बनाम परोपकारी स्थानापन्न मातृत्व,
ठीक है, मतलब सरोगेसी, ठीक है, से संबंधित नैतिक मुद्दों एवं नैतिक मुद्दों तथा नैतिक एवं वैधानिक पक्षों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसका आंसर लिख रखा है। आप सभी जानते होंगे कि सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी जस्ट लाइक कि बच्चा हमारा है और उसको जो है किसी दूसरी औरत के पेट में आप जो है उसको मतलब पैदा होने तक उसको आप रखवा दें कि उसके पेट में जो बच्चा बड़ा हो सके। ठीक है, तो एक सरोगेसी है। जैसे इसमें लिख ही रहा है, सरोगेसी एक युक्ति है जिसके द्वारा कोई भी निसंतान दंपति संतान का सुख भोग सकता है। सरोगेसी एक महिला और दंपति के बीच का एक समझौता है जो अपनी स्वयं की संतान चाहता है। सामान्य शब्दों में सरोगेसी का अर्थ है कि शिशु के जन्म तक एक महिला की किराए की कोख, बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ मैं, कि जैसे आपका बच्चा है, ठीक है, आपकी पत्नी है और आप चाहते हैं कि बहुत सारे उसमें कंडीशंस होती हैं कि फिजिकल है या फिर बच्चा जो है वो उनको जन्म देने में समर्थ नहीं है, तो फिर एक ऐसी महिला को आप चुनते हैं जो कि उसको मतलब जो जन्म देने में समर्थ हो। तो वही है कि किराए की कोख क्या है, सरोगेसी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से यहाँ से दे रखा है, जैसे सरोगेसी, इसमें नैतिक मुद्दे क्या हैं, ये सब। ठीक है, सरोगेट माता का लगाव, व्यवसायीकरण, धार्मिक अस्वीकार्यता, न्याय, तो बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ दे रखा है। ठीक है, चलिए हो गया ये। तो मेरा कहने का मतलब आप इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से GS4 को 5 और 6 के लिए आप जो है 5 और 6 के लिए मेरे हिसाब से SCS के नोट्स जो हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, आप SCS के नोट्स ले लीजिए और मैं कह रहा हूँ कि आप घटना चक्र भी इनका ले ही लेना। ठीक है, ऐसा है कि SCS के नोट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी क्या है वो ना थोड़े से कंसाइज है। आपको कोई भी पॉइंट है वो आपको ज़्यादा एलोबरेट करना है, ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो आपके पास में अगर घटना देखो कोई भी चीज़ हो उसका हमको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, हमने ये नहीं कोई भी किताब खरीदी है, कुछ भी खरीदी तो हमको उसको पूरा ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो हमको उसको यूज़ करना आना चाहिए। अभी आप जो है यहाँ से क्या ले लेंगे, SCS से उसके नोट्स ले लेंगे इसके। ठीक है, पेपर 5 और 6 के, और आप घटना चक्र भी आपके पास में होगा, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या होंगी कि आपको लग रहा है कि भाई वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कि इलाहाबाद के बारे में दे रखा है। ठीक है, जो यूपी की साइड्स आएंगी तो उसमें इलाहाबाद के बारे में दे रखा है। मान लो उज्जैन के बारे में नहीं दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपके मन में दिमाग आएगा, और जबकि उज्जैन के बारे में PYQ में पूछा हुआ है तो आपको लगेगा कि यार इसके बारे में नहीं है, तो वो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हो। फिर दूसरी बात, वहाँ पर आपको मतलब कुछ ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ पिक्स वगैरह भी वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, जैसे स्तूप वगैरह की हो गई। ठीक है, और भी जैसे ताजमहल की हो गई, और भी बहुत सारी मतलब हैं, संग्रहालय हो गए झांसी वगैरह में, तो वो अच्छे से वहाँ पे क्या है बुक में थोड़ा सा घटना चक्री बुक में दे रखा है, बस आपको यूज करना है दोनों को मिला के। लेकिन फाइनल के लिए जैसे आप रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो फिर आपको SCS की जो नोट्स हैं वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं तो उन्हीं को तैयारी कर रहा हूँ, तो जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अभी आपका ये इधर का हो गया। ठीक है, 1, अब क्या बचा, अब बचा GS1। ठीक है, 2 और 3। इसके लिए आपने जितना आप अभी प्री क्वालिफाई कर रहे हैं ना, आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है, तीनों पढ़े हैं आपने। ठीक है, यहाँ से हिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, सेकंड वाले से आपने पूरी पॉलिटी पढ़ी होगी, और थर्ड वाले से आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, साइंस एंड टेक पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से आपको ऐड क्या करना है, भारतीय समाज ऐड कर लेना है फर्स्ट वाले पेपर में। सेकंड वाले पेपर में आपको क्या करना है, IR आ जाएगा आपका। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस। ठीक है, और थर्ड पेपर में आपको क्या करना है, थर्ड पेपर में आपके जो है एक तो इकोनॉमी आ जाएगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा तो उसको देख लेना। इसके लिए इकोनॉमी के लिए आपने मेरे हिसाब से जो है देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, अभी आपने प्रीलिम्स में इतना पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा देखा होगा कि यार अब इसमें इकोनॉमी के लिए मैं क्या बताऊं आपको। देखो मेरा तो ये है कि भाई मेरे पास तो नोट्स बने हुए हैं इकोनॉमी के। ठीक है, क्योंकि वो हैं रामेश्वर सर के नोट्स हैं, तो वो मेरे पास है। आप बोल देना आपको चाहिए हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा भाई, कमेंट में बता देना नीचे वीडियो के। ठीक है, आपको चाहिए हो तो मैं बता दूंगा, अच्छे नोट्स हैं। चलो मैं डालता हूँ आपके लिए, डाल दूंगा वहाँ से, आपको चाहिए तो वहाँ से तैयार कर लेना, या फिर आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से तैयार कर लें, तो ये आपको आते ही हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र ले सकते हो इनके भी, कोई दिक्कत नहीं है।
वहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए ये हो गया। अब बात आती है, सारे हमने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया आपको कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन इनकी करनी है। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई करंट अफेयर का क्या है, करंट अफेयर आप कैसे तैयार करोगे इनके लिए। क्योंकि देखो आप अच्छा उत्तर आपका कब माना जाएगा, जब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया और उसमें थोड़ा सा आप जैसे डाटा ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल गरीबी के ऊपर पूछा गया तो आप गरीबी में एमपीआई का डाटा दे दो, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आता है, ठीक है, उसका आप डाटा दे दोगे, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, कितनी महिलाएं गरीब हैं, कितनी महिलाएं गरीबी से बाहर निकली। इस तरीके से आप थोड़ा सा क्वेश्चन में वो डाटा डाल दोगे ना 2 लाइन में, तो आपका जो है उत्तर में उसमें 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, देखो आपको बजट करना है। पेपर मार्च या अप्रैल में होगा, जब तक बजट आ भी जाएगा नए साल का, वो आपकी इच्छा है कि आप नए साल का डाटा डालो या पुराने साल का डाटा डालो। हो सकता है कोई क्वेश्चन बजट पर डायरेक्ट रिलेटेड आए तो फिर वो आप देख लेना। तो मेरे हिसाब से आपको जो है दोनों साल के जो बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान में रखना कि कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ से हम उसका डाटा डाल सकें, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, दोनों ही आपको याद करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी तो ये करंट अफेयर में हो गया। बाकी कुछ योजनाएं आती हैं, ठीक है, योजनाएं आप देख सकते हो। तो योजनाओं के लिए आप घटना चक्र की बुक आ रही है, नीतियाँ और योजनाएं, उसमें भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की दोनों की योजनाएं, आपको यूपी प्लस भारत सरकार, ठीक है ना, आपको दोनों की योजनाएं मिल जाएंगी उसमें। तो अच्छी बुक है, आप वहाँ से कर सकते हो जितनी भी आपको करनी है। कुछ रिपोर्ट्स हो गई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो भी आप करंट अफेयर में करोगे। जैसे नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे था, ठीक है, इसकी 6 रिपोर्ट आई थी अभी, तो आप इसको याद करेंगे, ठीक है। एडीजी इंडेक्स आता है, ठीक है, उसमें आप, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे कहाँ पर काम में आती हैं, ये सब आती हैं भाई साहब, ये सब हम जब आंसर राइटिंग करते हैं ना और उत्तर हम जब मेन एग्जाम में लिखेंगे तो वहाँ पर वैल्यू एडिशन में काम में आती हैं, ठीक है। तो करंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, यही सब चीज़ें आपको चाहिए वहाँ पर करंट में। आ गई बात समझ में? चलिए तो इस तरीके से ये आप जो है जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, GS 1 में कहाँ आपको करंट अफेयर चाहिए, 2 में आपको कहाँ चाहिए, 3rd में आपको कहाँ चाहिए, तो उस तरीके से आप अपने आप इंटरनेट से या कहीं से भी आप ढूंढ के निकाल लेना, ठीक है। जैसे हमने बता दिया नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, इस आप कहाँ से लगा सकते हो। तो अगर कोई स्वास्थ्य पे कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भाई अभी कोई भी मतलब उत्तर प्रदेश या इंडिया के स्वास्थ्य पर जो है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो NHFS लगाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर सतत विकास से कोई आएगा तो आप उसमें सतत विकास की जो रिपोर्ट आती है वो आप उसमें डाल दोगे आप वहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपका। चलिए ये हो गया। अभी हमको क्या करना है, अभी थोड़ा सा एक पॉइंट हमारा और रह गया, हमने करंट अफेयर बता दिया, अभी हमारा कि आंसर राइटिंग का भी आपको क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये आंसर राइटिंग डेली आपको क्या करना है, क्या टारगेट रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। चलिए आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है, डेली 2 क्वेश्चन लिखने हैं। डेली आप आज से ही लिखना चालू कर दो, ठीक है, आज से ही लिखना चालू कर दो। 1 to 6 GS 1 to 6 डेली 2 क्वेश्चन। ये आप डिसाइड कर लेना कि भाई आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। आज आपने 2 क्वेश्चन GS 1 के लिखे, ठीक है, तो कल आप GS 2 के लिखोगे, ठीक है, फिर आप GS 3 के लिखोगे, फिर 4 की। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन आपको क्या करना है कि डेली 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ठीक है। आपको 2 ऐसे अभी क्या करना है मैंने आपको बता दिया। ऐसे आपको सबसे पहले तो आपको हफ्ते भर या 10 दिन आप क्या करो, ऑब्जर्व करो, जो मैंने आपको ऐसे की बुक बताई है वहाँ से, ठीक है, ऑब्जर्व करो, ऐसे जाके पढ़ो, आपको समझ में आएगा किस तरीके से लिखना है, क्या करना है। उसके बाद टूटा फूटा जैसे भी आए, ठीक है, एक टॉपिक उठाना उसी बुक से या PYQ को ले लेना, वहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। और हफ्ते में यानी कि वीक में आपको 2 ऐसे लिखने हैं कंपलसरी, तभी भाई क्वालिफाई होगा और अच्छे नंबर तभी आएंगे, ठीक है। हिंदी में आपको पत्र लेखन करना है, 2 पत्र आप वीक में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आंसर राइटिंग आप जो कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में मुझे लगता है सारा कुछ हो गया, मेंस का सारा हमने कंप्लीट इसमें कर ही दिया है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो स्ट्रेटेजी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनका भी क्वालिफाई अगर नहीं हो पा रहा है, जिनको डाउट में है, तो अभी जैसे कि हम अपने चैनल पर जो है इस ज्योग्राफी अड्डा पर वर्ल्ड मैपिंग की, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग की हमने कुछ क्लासेस करा रखी हैं। वहाँ पे हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो कंप्लीट हो चुका है और यूरोप चल रहा था अभी, क्योंकि पेपर आ गया था PCS का, तो यार मैं इस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन आगे आप लोग अगर कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं आगे फिर
देखता हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि मेरा भी मेंस ही है, तो फिर मैं भी जो है करूँगा ना उसके लिए, तो बीच बीच में लेकिन वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। लेकिन वहाँ से आपकी मैपिंग ना बहुत अच्छी हो जाएगी। फिलहाल आप क्या करो, जिनका भी नहीं हो रहा है वो आप वहाँ से आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देख के बताओ ज़रा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।